कहीं ईद का दूसरा दिन, कहीं ईद का तीसरा दिन, लेकिन ये ईद के दिन बाबर सन्स पे कयामत बन के टूट चुके हैं, क्योंकि उनके रूहानी अब्बू अविनाश आर्यन ने भी अब लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया है बाबर आजम से। क्योंकि ये गेम आपको सबको पता है कि थी क्या, कि बाबर आजम को खामा में आप चढ़ाओ और सपोर्टर्स गेन करो। इसमें अविनाश आर्यन आपको बिल्कुल कामयाब होते हुए दिख चुके हैं। जब इनको कोई जानता नहीं था तो इन्होंने एक नाम इस्तेमाल करके सिंपैथी का वोट, जो हमारी बेचारी कौम को पता नहीं है कि क्रिकेट होती क्या है असल में, तो क्रिकेट जिसको नहीं पता थी वो इसके चूरन के पीछे लगे और ये सिर्फ बाबर के नाम का पकड़ के घूमते रहे। पूरी दुनिया को इन्होंने घुमाया और इनके पास से कुछ निकला नहीं, क्योंकि क्रिकेट की नॉलेज तो इनके पास है नहीं। 2 से 3 मिनट की वीडियोस कर करके फजूल की बातें करके लोगों का टाइम जाया किया और इस तरीके से अपनी एक रिकॉग्निशन बना के घंटे के एक्सपर्ट के नाम से ये मशहूर हो गया। मार्केट में लिखा हुआ तो इन्होंने अपने नाम के आगे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है, लेकिन ये कोई घंटे के एक्सपर्ट है जिन्हें क्रिकेट की अलिफ बे पता नहीं है और एक प्लेयर के नाम पे पूरी कौम को बेवकूफ बनाया। और हमारी इतनी मासूम कौम है जिसके पीछे चलने लगती है तो बस जो फेवरेट प्लेयर इनको लगता है ये उसके पीछे चलने लग जाते हैं, लेकिन जो क्रिकेट की बात कर रहा हो तो उनको ये बुरा लगता है। और अब देखें, उसने भी डिसओन कर दिया इनको और बता दिया कि अगर मैं आपको आपके प्लेयर्स के फैक्ट्स एंड फिगर्स बताऊं या स्टैट्स बताऊं तो फिर आप लोगों को बुरा लगेगा। तो भाई आप तो फिर निकले मुनाफिक, आपको क्रिकेट पे फिर बात भी नहीं करनी चाहिए। अगर आप किसी से डर रहे हो और अपने फैक्ट्स एंड फिगर्स और अपनी राय अगर आपके पास नहीं है, या तो आप फैन के प्रेशर में आके अगर आप क्रिकेट पे सही बात नहीं कर पा रहे, तो मेरे ख्याल से आपको क्रिकेट पे बात कर देनी छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि क्रिकेट से फिर आपका वास्ता नहीं है। आप किसी और ऑब्जेक्टिव से आके फेसबुक पे बैठ के 3 से 4 मिनट्स की वीडियो में फजूल की आपने हाइप बनाई एक प्लेयर की, जिसका सबको पता चल गया 2023 के वर्ल्ड कप में। 2021-22 के तो मैं फिर आपसे बात करूंगा तो लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन 2023 के 50 ओवर के वर्ल्ड कप में और एशिया कप में भी कुछ निकल के आया नहीं भाई साहब में से, और खामा-खाई की प्रेजिंग ओवर हाइपिंग कर करके पाकिस्तानी अवाम को बेवकूफ बनाया और हमारी अवाम बनी भी बेवकूफ। लेकिन अब देखें कि जिस तरीके से अब वो बंदा मैदान में आया और बोलने लगा कि अब मैं आपको आपके प्लेयर्स के स्टैट्स बताऊंगा, तो ये काम आपको मेरे ख्याल से पहले कर देना चाहिए था। जब आपको कोई जानता नहीं था तो फिर आपका देखना था कि फिर आपको कोई मानता कि यार आप वाकई स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हो या जो भी हो, आप एक्सपर्ट हो या क्रिकेट पे बात करने वाले हो, तो फिर आपकी बात सुनी भी जाती। लेकिन पैगाम मेरा यह है अब दोनों तरफ की कम्युनिटी को, चाहे इंडिया हो चाहे पाकिस्तान हो, भाई अगर जो लोग क्रिकेट जानते हैं तो ऐसे मुनाफिकत वाली वीडियोस देखने से परहेज करें। बिल्कुल जिनका कोई अपना स्टैंस ही नहीं है, वीडियो क्रिकेट की बातें करने आ जाते हैं लेकिन अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। कभी वो किसी कश्ती में सवार, कभी किसी कश्ती में सवार, तो ऐसा मेरे ख्याल से क्रिकेट लवर्स को मेरे हिसाब से जेब नहीं देता कि उन जैसों की बातें सुन के और क्लिप्स लगा के उनकी बातें शेयर की जाए। क्योंकि जब आपके अंदर मुनाफकत शामिल हो, जब आपकी तबीयत में ही झूठ शामिल हो, तो फिर मेरे हिसाब से आपको आपकी बात किसी पर असर भी नहीं होनी और आपका क्रिकेट पे बात करने का कोई भी जवाब बनता नहीं है। तो ये जो चीज करी है एक बंदे ने आके, जो एक अवाम को, एक सेगमेंट को, बाबर आजम के फैंस को बेवकूफ बना के 2 से 3 साल बाबर आजम के नाम की खाई है। और अब देखें तो आप बोल रहे हैं कि यार मैं भी अगर आप लोगों को स्टैट्स बताऊं, तो भाई बताते ना आप स्टैट्स। आपने 2-3 साल से नाम की क्यों खाई और एक प्लेयर को आपने इतना बड़ा क्यों दिखाया और दूसरे प्लेयर्स की आपने कंपैरिजन कर करके जितनी तलजली की है, मेरे हिसाब से जितना नाम उनका घटाया है ऐसे ऐसे प्लेयर्स का नाम लेके बाबर आजम के साथ, तो फिर इसका जवाब तो आपको देना बनता है। और अब आप क्रिकेट पे बात कर देना मेरे हिसाब से क्रिकेट पे बात कर देनी छोड़ देनी चाहिए और सिर्फ मेरे हिसाब से आपको फोकस, अब बाबर आजम पे आपने शुरू किया था ना अपना फोकस, तो आप बाबर आजम पे ही रखो, क्रिकेट पे बात नहीं करो। और ये सब पैगाम मेरे हिसाब से सारे यूट्यूबर्स के लिए कि भाई अगर आपको किसी पर्सनैलिटी पे बात करनी है तो फिर उस पर्सनैलिटी तक ही महदूद रह के बात करो। क्रिकेट पे बात करने का आपका कोई हक नहीं है। या तो फिर प्योर क्रिकेट पे बात करो और क्रिकेट की टेक्निक और टेक्निकल आप बात कर सकते हो तो वो आप बात करो, तो आपकी बात सुनी भी जाएगी। लेकिन जिस तरीके की नॉलेज अविनाश रखते हैं हमारे, मेरे हिसाब से इनकी क्लब या टेप बॉल वाली क्रिकेट भी इन्होंने कभी जिंदगी में खेली नहीं होगी, क्योंकि कभी इनके पास से कोई प्लेयर्स की टेक्निक के ऊपर ऐसी कोई बात आई नहीं। ये फजूल की दोनों तरफा बॉर्डर पे इन्होंने हमेशा रह के लड़ाई करवाई है और उधर से उसको सपोर्ट, उसको सपोर्ट, और बाबर के हमेशा एक फैन होने की हैसियत से बाबर की हमेशा ओवर प्रेजिंग कर करके अपने फॉलोअर्स की गेम इन्होंने बनाई और आज वो सबके सामने मेरे ख्याल से एक्सपोज हो गया है। तो इस पे बात करना मैंने जरूरी समझा। आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जब तक दिखते रहिए द क्रिकेट डगआउट। अल्लाह हाफिज।